हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल आईकोड यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन वेक्टर स्कैन डिस्प्ले एंड रास्टर स्कैन डिस्प्ले। इन दोनों का हम डिफरेंस बिटवीन देखेंगे, डिफरेंस क्या है इन दोनों में हम देखेंगे। लेकिन अभी तक आपने हमारे पिछले भी दो वीडियो नहीं देखे हुए हैं जिनमें हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि वेक्टर यानी रैंडम स्कैन डिस्प्ले क्या होता है और रास्टर स्कैन डिस्प्ले क्या होता है। तो उस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि इस वीडियो को जब आप सीखेंगे तब आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो वेक्टर स्कैन डिस्प्ले में पहला पॉइंट क्या है? बीम मोड बिटवीन द एंड पॉइंट्स ऑफ ग्राफिक प्रिमिटिव्स। ग्राफिक प्रिमिटिव्स यानी क्या होता है कि समझ लीजिए स्क्रीन है, ठीक है। तो मुझे स्क्रीन पे कुछ प्रिंट कराना है, टी प्रिंट कराना है, पॉइंट प्रिंट कराना है या फिर लाइन प्रिंट करना है, जो भी कैरेक्टर प्रिंट कराना है। तो क्या कर देता है बीम, जहाँ पर मुझे लिखना होता था स्क्रीन पे तो वहीं जाकर लिखना होता था। समझ लीजिए मुझे यहाँ पर वी लिखना है, तो समझ लीजिए यहाँ पर मुझे एक लाइन बनाना है। तो क्या करता था बीम, यहीं पर आके यहीं पर स्ट्राइक करता था, तो यहीं पर एक लाइन बना देता था। तो इधर उधर कहीं पर नहीं जाता था बीम, डायरेक्टली इधर ही आता था जहाँ पर हमें स्ट्राइक कराना है, जिस एरिया पे हमें डेटा को प्रोवाइड करना है स्क्रीन पे, उधर ही जाके ये ड्रॉ कर देता था इमेज, ठीक है। वेक्टर स्कैन डिस्प्ले में ऐसा होता था, जहाँ पर मुझे एरिया में स्क्रीन पे जिधर एरिया पे मुझे स्ट्राइक कराना है, जिस एरिया पे मुझे इमेज दिखाना है उसी एरिया पे जाके स्ट्राइक करा देता था। तो हमें उसी जगह पे क्या होता था, इमेज फॉर्म होके जनरेट होके मिल जाता था, स्क्रीन पे ऊपर दिख जाता था। तो रास्टर स्कैन डिस्प्ले में पहला पॉइंट क्या है? बीम मूव बिटवीन ऑल ओवर द स्क्रीन वन स्कैन लाइन, वन सेकेंड। हाँ, तो रास्टर स्कैन में पहला पॉइंट क्या है? बीम मूव बिटवीन ऑल ओवर द स्क्रीन वन स्कैन लाइन एट अ टाइम फ्रॉम बॉटम टॉप टू बॉटम एंड देन बैक टू टॉप। तो रास्टर स्कैन में हम डिस्प्ले कैसे कर देते, कुछ भी इमेज हो तो फिर कैसे, तो सीआरटी स्क्रीन को हम कैसे देखते थे? पिक्सल में देखते थे, ठीक है। उन पिक्सल कैसे होते थे हमारे? सर्कल में, रेक्टेंगल में या फिर स्क्वायर में होते थे। और उन पिक्सल्स को जो कि बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, उन पिक्सल को हम लाइन पे डाल देते तो क्या वो लाइन क्या हो जाता था? तो वो लाइन स्कैन लाइन बन जाता था, ठीक है। वो लाइन स्कैन लाइन बन जाता था, तो हम उसके बाद क्या करते थे? लाइन बाय लाइन स्कैन करते थे, ठीक है। ये पिक्सल्स है, स्क्रीन है, उसके बाद ये पिक्सल्स है, तो इन पिक्सल्स को ये लाइन पे हम डाल देते तो इस तरह से बन जाता था, ठीक है। तो इस लाइन को हम क्या कहते थे? स्कैन लाइन कहते थे। और इन छोटे छोटे चीज़ों को क्या करते थे? हम पिक्सल्स कहते थे, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, समझ लीजिए जो आप कर्सर जो कि स्क्रीन पे ऊपर देख रहे हो, अभी वो बीम है, ठीक है। तो बीम क्या करता है? लाइन टू लाइन स्कैन करता है इस तरह से, ठीक है। जब ये स्कैन कर रहा होता है ना लाइन, तब बीम ऑन होता है। फ्रॉम स्टार्टिंग से लाइन लेके एंड लाइन तक ऑन होता है, ठीक है। जब बीम नेक्स्ट लाइन तक पहुंचता है तब तक ये, जब ये बीम एंड लाइन तक पहुंचता है तब बीम ऑफ हो जाता है, ठीक है। कब तक ऑफ हो जाता है? जब बीम नेक्स्ट लाइन तक पहुंच जाता है, ठीक है, स्टार्टिंग पे पहुंच जाता है। यानी कि फर्स्ट लाइन एंड से सेकंड लाइन स्टार्ट तक जो भी बीम ट्रैवल करता है तब वो बीम ऑफ हो जाता है। फिर से बीम ऑन हो जाता है, जो फिर से बीम ऑन हो जाता है ताकि ये लाइन स्कैन कर सके, ठीक है। कहने का मतलब ये कि बीम क्या होता है कि लाइन बाय लाइन स्कैन करता है, ठीक है, फ्रॉम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसी तरह की क्या करता है बीम, लाइन बाय लाइन सारे के सारे लाइन स्कैन करता है। तो फिर बीम क्या होता है? लास्ट लाइन भी स्कैन करता है, तो उसके बाद ऊपर आ जाता है। तो इसको हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं कि बीम स्कैन करता है लाइन को फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, देन बैक टू बॉटम टू टॉप, ठीक है। तो हमारा सेकंड पॉइंट वेक्टर स्कैन डिस्प्ले में देखते हैं। इट फ्लिकर्स व्हेन द नंबर ऑफ प्रिमिटिव्स इन बफर टू लार्ज। यानी कि बफर के अंदर जो हमारा डेटा है, जो हमारे कमांड्स के अंदर जो डेटा होता है बफर के अंदर, तो वो डेटा बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए क्या होता है कि स्क्रीन हिलता है। जब स्क्रीन हिलता है, क्यों हिलता है? क्योंकि उसके अंदर, बफर के अंदर, कमांड्स के अंदर बहुत सारे डेटा होता है, जैसे कि लाइंस हो गया, जैसे कि पॉइंट्स हो गया, जैसे कि कैरेक्टर हो गया। इस तरह से बहुत ज़्यादा डाटा होता है जो इसीलिए ये हिलता है स्क्रीन। लेकिन जब बात आती है रास्टर स्कैन डिस्प्ले में,
द रिफ्रेश प्रोसेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इमेज, यानी कि ये इंडिपेंडेंट होता है क्योंकि इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी जो होता है ना, जो डेटा होता है जिसके अंदर जो हमें प्रिंट कराना होता है वो डिपेंड ही नहीं करता, इसलिए ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि इसीलिए स्क्रीन हिलता नहीं है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट देखते हैं वेक्टर स्कैन डिस्प्ले में, स्कैन कन्वर्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि स्कैन कन्वर्शन हमें किस लिए ज़रूरत नहीं है वेक्टर स्कैन डिस्प्ले में, क्योंकि मैंने अभी बताया कि लाइन टू लाइन हमें स्कैन करने की वेक्टर स्कैन में डिस्प्ले में ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें जिधर स्क्रीन के अंदर किधर भी हमें प्रिंट करना है तो डायरेक्टली बीम वहीं पे जाके स्ट्राइक करके हमें प्रिंट करा देता है। समझ लीजिए कि मुझे यहाँ पर इस वी वाले सेक्शन पे मुझे अभी इधर ही प्रिंट करना है, तो ये लाइन बाय लाइन स्कैन करते हुए नहीं जाता है, डायरेक्टली वी जगह पे इसी एरिया पे इसी पोजीशन पे जाके स्ट्राइक करा देता है इलेक्ट्रॉन्स को, तो कि ये हमें जो इमेज हमें जनरेट होकर मिलना चाहिए वो मिल जाता है। ठीक है, लेकिन इधर रास्टर स्कैन में क्या होता है कि ग्राफिक्स प्रिमिटिव्स आर स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ देयर एंड पॉइंट्स एंड मस्ट बी स्कैन कन्वर्टेड इनटू करस्पॉन्डिंग पिक्सेल्स इन दी बफर, यानी कि हमें रास्टर स्कैन डिस्प्ले में क्या होता है कि सीआरटी स्क्रीन पिक्सेल्स में डिवाइड होता है, मैंने अभी आपको बताया कि पिक्सेल्स में डिवाइड होता है, तो इसलिए हमें लाइन टू लाइन स्कैन करते हुए जाना पड़ता है। इसके बाद ही हम लाइन टू लाइन स्कैन करने जाने के बाद जो हमारा जीरोज एंड वंस होता है जो कि डिस्प्ले बफर के अंदर होता है, उस हिसाब से हम इमेज को जनरेट कर पाते हैं सीआरटी की स्क्रीन के अंदर। तो हमें कैसा करते हैं, इसके अंदर रास्टर स्कैन डिस्प्ले में पिक्सेल्स में डिवाइड होती है और उसके थ्रू हम पिक्सल बाय लाइन टू लाइन स्कैन करते जाते हैं, तो हम उसके थ्रू जो भी हमारा डिस्प्ले बफर के अंदर जो हमारा ये इंफॉर्मेशन होता है वो उस इंफॉर्मेशन को क्या लेता है, वीडियो कंट्रोलर लेता है उस इंफॉर्मेशन को जीरोज एंड वंस को, और वो किसको पास करता है, बीम को पास करता रहता है, और उस बीम ने तो क्या करता है कि लाइन टू लाइन स्कैन करते हुए वो इंफॉर्मेशन जीरोज एंड वंस पिक्सेल्स के थ्रू स्कैन लाइन के थ्रू प्रिंट करा देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं ड्रॉस कंटिन्यूअस एंड स्मूथ लाइंस, यानी कि जो भी हमें प्रिंट करना होता है वेक्टर स्कैन डिस्प्ले में क्या होता है कि स्मूथ लाइन में प्रिंट करता है और वो कंटिन्यूअसली प्रिंट करता है। ठीक है, और बात यहाँ पर रास्टर स्कैन पे क्या होता है कि इट कैन डिस्प्ले मैथमेटिकली स्मूथ लाइंस, पॉलीगॉन्स, बाउंड्रीज, या हमें यहाँ पर पॉलीगॉन भी ड्रॉ कर सकते हैं, बाउंड्रीज भी ड्रॉ कर सकते हैं और कर्व प्रिमिटिव्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली कर सकते हैं विद पिक्सल ऑन रास्टर ग्रिड, यानी कि फॉर एग्जांपल हमें कलर जनरेट करना है पिक्सल में हमें मैंने बताया कि 3 कलर कंपोनेंट्स होते हैं, 3 कलर के, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, तो उस कलर के जो अप्रोक्स वैल्यू होती है उसके हम सपोज हमें 80 देना होता है तो हमें 79 दे देते हैं, 78 दे देते हैं, इसको कहते हैं अप्रोक्सीमेटली, यानी कि हम एक्यूरेट वैल्यू नहीं दे रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली दे रहे हैं, और इसके थ्रू हम स्मूथ लाइन, पॉलीगॉन्स, बाउंड्रीज ये सब कुछ हम डिस्प्ले कर सकते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में स्क्रीन के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं ड्रॉज ओनली पॉइंट्स, लाइंस एंड कैरेक्टर्स। जब हम वेक्टर स्कैन डिस्प्ले की बात करते हैं सीआरटी स्क्रीन पे हम बीम के थ्रू हम सिर्फ कुछ ही चीज़ों को जनरेट कर सकते हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन पास करके हमें स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर सकते हैं, यानी कि कुछ ही चीज़ें जैसे कि पॉइंट्स हो गया, लाइंस हो गया, कैरेक्टर्स हो गया, बस इन्हीं चीज़ों को हम कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है रास्टर स्कैन डिस्प्ले में, इट हैज़ एबिलिटी टू डिस्प्ले एरियाज फिल्ड विद सॉलिड कलर्ड पैटर्न्स, यानी इन्हीं चीज़ों को हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ बहुत ज़्यादा तरीके से कलर्ड वे में हम डिस्प्ले कर सकते हैं। मुश्किल से यहाँ पर वेक्टर स्कैन डिस्प्ले में 2-4 कलर ही आ सकते हैं, लेकिन रास्टर स्कैन में आप काउंट भी नहीं कर सकते, उतने सारे कलर्स को आप स्क्रीन पे डाल सकते हैं। ठीक है, हाई रेजोल्यूशन, यानी इसका रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है क्योंकि एक दो कलर ही होते हैं तो ढंग से दिखेगा, लेकिन यहाँ पर भी आपको
यहाँ पर इसीलिए इसको हाई रेजोल्यूशन है और इस पे लो रेजोल्यूशन है, क्योंकि इसमें बहुत सारा कलर्स होते हैं जो इसके बफर उसका इन्फॉर्मेशन बहुत सारे लेके बहुत सारा कलर जनरेट हो जाता है। लेकिन आपको आंखों से देखते हुए आपको कुछ ज़्यादा फर्क नहीं नज़र नहीं लगेगा, लेकिन जब आप टेक्निकली आप देखेंगे तो क्या होता है कि जो एक कलर हम जो डिस्प्ले कर रहा है इमेज के अंदर स्क्रीन के ऊपर, तो उसका रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है टेक्निकल वे में, और ये कॉस्टली होता है और ये चीप होता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको सबको समझ आ चुका होगा डिफरेंस में क्या होता है वेक्टर और रास्टर में। अगर आपको कुछ भी डाउट डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन आप ही के लिए खुला है, तो अगर इसके नोट्स आप चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन पे हमारा वेबसाइट का लिंक है, वो वहाँ पे जाके आप नोट डाउन कर सकते हैं, यहाँ पे आप फिर नोट्स को कॉपी कर सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारा अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।